हेलो एवरीवन, जीके मैनेजर की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का जो आपका एग्जाम है काफी अच्छे से हुआ होगा और बोर्ड के द्वारा जो मास्टर पेपर डाले गए हैं उसके आधार पर आपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसका भी यहाँ पर आंकलन कर लिया होगा। तो फिलहाल अपने बात करते हैं कि जब भी किसी भी भर्ती परीक्षा का जो एग्जाम होता है एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो सभी को समान करने के लिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का तरीका अपनाया जाता है। साथ साथ में यहाँ पर जैसे पहले बोर्ड के द्वारा एक जो जेड फॉर्मूला यूज किया जाता है उसी के स्थान पर एक नया फॉर्मूला जिसे अपने इक्वी परसेंटाइल के नाम से जानते थे वो अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि लास्ट फॉर्मूले के आधार पर काफी बार ऐसा देखने को मिला था कि कुछ ऐसे जो शिफ्ट होते थे जिनमें काफी बच्चे ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो जाते थे और कुछ ऐसे शिफ्ट होते थे जिनमें काफी कम बच्चे सिलेक्ट होते थे। तो उसी एक प्रकार से कमी को दूर करने के लिए इक्वी परसेंटाइल यहाँ पर नए फॉर्मूला का जो अडॉप्ट किए गए हैं वर्तमान में, तो उसके संबंध में थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। सबसे पहले दो चीजों की आपने को डिफरेंस पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो इक्वी परसेंटाइल है इसका जो संबंध है रैंकिंग से है, नंबर से नहीं है। तो परसेंटेज का जो संबंध होता है इसका तो होता है अपने मार्क्स से, लेकिन जो अपना परसेंटाइल है उसका जो संबंध किससे होता है, रैंकिंग से होता है। किससे होता है, रैंकिंग से इसका क्या होता है, निर्धारण होता है। तो उसके आधार पर, लेकिन उससे पहले अपने समझ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से यह जो फॉर्मूला है काम करता है, इसलिए अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे वर्तमान में अपने चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है अपने उसके लगभग कितने फॉर्म अप्लाई हुए थे, अपने राउंड फिगर में सारी चीज देख लेते हैं। लगभग 24 लाख यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया था और इसमें कुल पद कितने हैं, लगभग 54,000 पद है। कितने हैं, लगभग 54,000 यहाँ पर क्या है, पद है। यहाँ पर कुल 6 शिफ्ट के अंतर्गत एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। तो बेसिक रूप से अपने आइडिया के रूप में देखा जाए कि एक शिफ्ट के अंतर्गत लगभग कितने बच्चे अपीयर हुए थे, तो 24 लाख स्टूडेंट है, 6 शिफ्ट है। तो एक शिफ्ट में अगर अपने एवरेज देखा जाए तो लगभग 4 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या किया है, एग्जाम दिया है या फिर इनके बैठने की व्यवस्था की है। हालांकि लगभग 86 यहाँ पर क्या रही थी, उपस्थिति रही थी। और अगर उसके बाद में इस फॉर्मूले का जो मेन चीजें हैं कि एक जो भी टोटल जो यहाँ पर क्या होते हैं वैकेंसी होते हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया जाता था। जैसे अपने यहाँ पर देखें तो जो 54,000 यहाँ पर कुल पद थे, 54,000 6 शिफ्ट में करवाया गया था। तो एक शिफ्ट में लगभग कितने हजार बच्चे सिलेक्ट होने की संभावना है, 9,000 बच्चे सिलेक्ट होने की संभावना है। अब यहाँ पर इसको जो एक रैंकिंग सिस्टम के आधार पर सिलेक्ट किया जाता है। जैसे अपने एग्जांपल के थ्रू बात करें, मान लीजिए कि फर्स्ट जो शिफ्ट है उसके अंतर्गत जो टॉपर चाहे कितने चाहे टॉपर जो 9,000 जो बच्चे हैं वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ध्यान में रखते हुए टॉपर जो 9,000 बच्चे हैं उनको सिलेक्ट किया जाता था रैंक के आधार पर। वो अलग अलग शिफ्ट के आधार पर यहाँ पर अरेंज किया जाता था। उनमें ऐसा नहीं कि सारी शिफ्टों को मर्ज करते हुए यहाँ पर परसेंटाइल का स्कोर निकाला। मान लीजिए कि कोई भी फर्स्ट शिफ्ट है जिसके अंतर्गत जो टॉपर है उसका 180 उसका मार्क्स है। सेकंड शिफ्ट की बात करें, मान लीजिए को जो इस शिफ्ट का टॉपर है उसको 150 नंबर मिले हैं आउट ऑफ 200 में से 180 मिले हैं मान लीजिए फर्स्ट शिफ्ट वाले को जो टॉपर है। दूसरी शिफ्ट का जो टॉपर है उसको 150 मार्क्स मिले हैं। थर्ड शिफ्ट है वाला जो कोई भी स्टूडेंट है मान लीजिए उसको 120 ही मिले हैं लेकिन यहाँ का टॉपर है। तो तीनों को यहाँ पर 100 परसेंटाइल मिलेगा, 100 परसेंटाइल मिलेगा और यही अपना मेन चीज है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है परसेंटाइल का जो कैलकुलेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है। उसका एक फॉर्मूले के आधार पर एक जो स्टैटिकल जो फॉर्मूला यहाँ पर बनाया गया है इसको परसेंटाइल निकालने का उसके बारे में चर्चा करते हैं कि यह जो फॉर्मूला है क्या है या किस प्रकार से परसेंटाइल का स्कोर निकाला जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मूले के ध्यान में रखने हैं कि किसी भी पर्टिकुलर शिफ्ट के बारे में टोटल स्टूडेंट माइनस उसकी जो रैंक क्या है, रैंक के आधार पर परसेंटाइल निकाला जाता है। और उसके बाद में टोटल स्टूडेंट माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है किसी भी शिफ्ट का जो पहला बच्चा है उसकी अपने को परसेंटाइल निकालने, हालांकि 100% होता है तो कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में। तो एक शिफ्ट में कितने बच्चे यहाँ पर अपीयर हुए थे, 4 लाख हुए थे। पहले जो इसमें जो रैंकिंग प्राप्त है उसकी अपने परसेंटाइल निकाल रहे हैं। टोटल स्टूडेंट वापस से कितने 4 लाख है और माइनस करते हैं अपने 1 तो मल्टीप्लाई बाई 100 तो इसका जो स्कोर आएगा 100 परसेंटाइल आएगा। 100% आएगा। किसी भी यहाँ पर शिफ्ट की बात करें जो पहला जो स्टूडेंट होगा उसकी 100 परसेंटाइल होगी, उसके बाद में जैसे जैसे रैंक आएगी उसके बाद में उसका परसेंटाइल भी कैलकुलेट होगा। जैसे अपने एक एग्जांपल को और अपने समझते हैं कि मान लीजिए इसी शिफ्ट में 5,000वां जो रैंक प्राप्त जो बच्चा है उसके कितने परसेंटाइल होंगे यहाँ पर। तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए टोटल स्टूडेंट कितने हैं अपने 4 लाख है। 5,000वां जो रैंक प्राप्त बच्चा है उसके अपने परसेंटाइल निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 करना पड़ेगा, 4 लाख यहाँ पर
माइनस अपने 1 करेंगे। तो 4 लाख में से 5,000 जब अपने माइनस करते हैं 3,95,000 माइनस 3,99,999 मल्टीप्लाई 100, तो अपने कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा जो अपने 98.750 इसका क्या आएगा, परसेंटाइल का स्कोर आएगा। पहला जो बच्चा है जिसकी फर्स्ट रैंक है उसका तो कितना परसेंटाइल आया था, 100 परसेंटाइल आया था, लेकिन जो 5,000वां जो बच्चा है उसकी जो रैंक या फिर उसका जो परसेंटाइल जो स्कोर है कितना 98.750 आया था। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो 9,000वीं रैंक पर इसी शिफ्ट में, तो यहाँ पर इसका स्कोर आएगा, मान लें 4 लाख में से जब 9,000 अपने माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3,91,000 आएगा, और इसका डिवाइड कितना आएगा, 3,99,999 मल्टीप्लाई 100, और इसका जो परसेंटाइल आएगा लगभग 97.750 आएगा। तो इस परसेंटाइल के बाद में जितने भी स्टूडेंट होंगे वो इसके अंतर्गत सिलेक्ट नहीं होंगे, उनका परसेंटाइल का कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन हालांकि वैसे बेसिक रूप से देखा जाए तो जो नॉर्मलाइजेशन का इस फॉर्मूले के तहत 3 स्टेप होते हैं, लेकिन अपने बेसिक अपने सामान्य रूप से समझने के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 9,000वां जो बच्चा है उसके जो परसेंटाइल स्कोर कितने होते हैं, 97.750 होते हैं। तो उसके आधार पर यहाँ पर रैंकिंग जो सिस्टम होता है, रैंक टॉप जो स्टूडेंट होते हैं पर्टिकुलर शिफ्ट में, उनके आधार पर उनका रो मार्क्स के आधार पर यहाँ पर उनका जो परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है। उसके आधार पर यहाँ पर फाइनल जो ओवरऑल अपने को रैंकिंग या फिर उनके नाम देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर वर्तमान में जैसे जैसे स्टार्टिंग में अपने समझा था कि यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर शिफ्ट के माध्यम से यहाँ पर एवरेज निकाल लिया जाता है कि कितने बच्चे यहाँ पर जो सिलेक्ट होंगे इस शिफ्ट में। लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष महोदय के द्वारा बोला गया था, हालांकि इस भर्ती में भी जैसे चतुर्थ श्रेणी जो भर्ती है अपनी, इसके अंतर्गत भी इक्वी परसेंटाइल जो सिस्टम का यहाँ पर यूज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और एक दो चीजें और यहाँ पर मैटर करती है। जैसे यहाँ पर देखने को मिला है कि हालांकि 6 पेपर देखने को मिले हैं अपने 6 पेपर, लेकिन दोनों में हालांकि किसी भी प्रकार से इनको सामान्य पेपर नहीं बोला जा सकता है, कम नहीं बोला जा सकता। लेकिन अगर 6 पेपर को जब अपने कंपेयर करते हैं तो विषय विशेषज्ञों की राय के आधार पर अपने ऐसा देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 पेपरों में से जो पहली शिफ्ट का जो अपना एग्जाम हुआ था, पहली शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था 6 शिफ्ट के कंपेरिजन में इसको थोड़ा सामान्य मान सकते हैं। हालांकि सामान्य नहीं था, लेकिन इसको जब 6 में कंपेयर करते हैं तो इसको सामान्य मान सकते हैं। और जो फोर्थ शिफ्ट का जो एग्जाम है उसको थोड़ा सा क्या मान सकते हैं, अपने हार्ड मान सकते हैं इन 6 शिफ्ट के कंपैरिजन में 19-20 का, जिसको अपने सामान्य भाषा में फर्क बोलते हैं। तो ऐसा अपने आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे जो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो सबसे ज्यादा फायदा या फिर नंबर बढ़ने की जिनकी संभावना है वो है चौथी शिफ्ट वाले, और जिनके नंबर कम होने की संभावना है वो कौन से है, फर्स्ट शिफ्ट में। हालांकि अंतिम निर्णय है बोर्ड के जो यहाँ पर विशेष होंगे उनके आधार पर ही यहाँ पर निर्धारित किया जाए, लेकिन अपने बेसिक ओवरव्यू के मान सकते हैं कि चौथी शिफ्ट वालों को थोड़ा सा फायदा होने की संभावना है और थोड़ा नंबर कटने की संभावना है फर्स्ट शिफ्ट वालों को। तो ऐसा देखा जा सकता है कि यहाँ पर चौथी शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट है वो बाकी शिफ्ट के कंपेरिजन में ज्यादा सिलेक्ट होंगे, और बाकी कंपेरिजन में अपने फर्स्ट शिफ्ट वाले जो स्टूडेंट है उनको थोड़े से कम जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट होने की संभावना है। तो ये था जिसके माध्यम से अपने इक्वी परसेंटाइल को समझने का प्रयास किया था। साथ साथ में कौन सी शिफ्ट है जिनका फाइनल सिलेक्शन होने की ज्यादा संभावना है, कौन सी शिफ्ट से थोड़े कम स्टूडेंट्स फाइनल सिलेक्ट होंगे, उसके बारे में यहाँ पर समझने का पूरा प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ चीजें आपके क्लियर हो गई, इसलिए वीडियो के लिंक को अन्य साथियों के साथ भी शेयर करना है और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।